हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5th स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एसएसटी में चैप्टर 15 जो है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका बुक का कार्य रिवाइज़ करा रही हूँ एंड इसके कॉपी वर्क भी हम रिवाइज़ करेंगे। ओके बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे और मेरे साथ ये सब चीज़ें लर्न करेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही आंसर है उसको टिक करना है। किंग साइरस एंड डेरियस वर, जो किंग साइरस था और डेरियस था वो कौन थे बच्चों? पार्सियंस, यानी कि पारसी के रहने वाले, मतलब पारसी के राजा थे। सेल्यूकस वाज ए जनरल ऑफ, जो सेल्यूकस था वो क्या था? अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको क्या कहा जाता था? अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता था। द मौर्य एम्पायर हु स्प्रेड बुद्धिज्म वाज, जो एक मौर्य शासक, मौर्य सम्राट था जिसने बुद्धिज्म को फैलाया था, वो कौन था? अशोक। किंग कनिष्क वाजे, जो किंग कनिष्क था वो कौन थे? कुषाण। कालिदास वाज ए पोइट इन द कोर्ट ऑफ गुप्त किंग्स, जो कालिदास थे वो कहाँ, जो गुप्त शासन के लोग थे, गुप्त राजा थे, उनके यहाँ के पोइट थे। उसके बाद राजा राज आई वाज ए चोला रूलर, एक कौन थे? चोला के शासक थे। दौलताबाद वाज मेड द कैपिटल ऑफ द सल्तनत बाय मोहम्मद तुगलक, जो दौलताबाद थी वो बनी थी कैपिटल किसके? मोहम्मद तुगलक के बाद। हरियाणा एंड बुक्का वर रूलर्स ऑफ, जो हरियाणा और बुक्का थे वो शासक थे किसके? विजयनगर एम्पायर, यानी कि विजयनगर के सम्राट थे। मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड, एक मुगल एम्पायर जिसने खोज की थी? बाबर। कौन था मुगल एम्पायर? बाबर। शिवाजी वाज लीडर ऑफ मराठा, जो शिवाजी थे वो कौन थे? मराठास के लीडर थे। फिर आगे हैं बच्चों, इसमें मैचिंग करनी है इसमें आपको। इंडस वैली वो कहाँ है? मोहनजोदड़ो और सिटीडल से मैच करेंगे। फिर है आर्यंस, ये हिंदूज रिलीजन थे। उसके बाद इसको मैच करेंगे, दे वेदास में इनका नेम है। उसके बाद अशोक कलिंग के राजा थे और बौद्धिज्म इन्होंने चलाया था। हर्षवर्धन किंग पुलकेशिन थे ये, और पारसी भी थे। अकबर टॉलरेंट थे एंड सॉरी बच्चों, ये हर्षचरित लिखी थी उन्होंने, और टॉलरेंट ये पारसी थे। ओके बच्चों, नंबर डाले हुए हैं। अब हम इसका कॉपी का वर्क भी रिवाइज करते हैं। ओके बच्चों, इसमें है फर्स्ट है डिफाइन है। डिफाइन में पहली है हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस होते हैं बच्चों इतिहासकार, जो इतिहास की जानकारी रखते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोरियंस, यानी कि इतिहासकार। स्कॉलर्स हु राइट अबाउट हिस्ट्री, ऐसे विद्वान जो इतिहास के बारे में लिखते हैं, बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हिस्टोरियंस, यानी कि इतिहासकार कहलाते हैं। बीसी का मतलब क्या होता है बच्चों? बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, एन एब्रिविएशन फॉर बिफोर क्रिस्ट। उसके बाद कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स बताना है। नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि खोज के बाद कोई भी ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। टैक्स ऑन हिंदूज, जो हिंदूज पर टैक्स लगाया जाता था वो क्या था? जीजरा। उसके बाद है व्हाट इज़ द यूज़, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एडी। एडी का यूज़ कहाँ होता है बच्चों? एनो डोमिनी, यानी कि एडी इज़ यूज्ड फॉर टू काउंट। एडी का जो यूज़ है वो किया जाता है काउंट करने के लिए द ईयर, सालों को, आफ्टर द बर्थ, जो जन्म के बाद के हैं, ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो साल हैं उनको काउंट करने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? एडी, यानी कि एनो डोमिनी। Who destroyed the empire of Persians, King Cyrus and Darius? कौन सा एम्पायर, कौन सा सम्राट था जिन्होंने पारसी के राजा साइरस और डेरियस को डिस्ट्रॉय, यानी कि बर्बाद कर दिया? कौन थे वो? अलेक्जेंडर। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य बिकम एन एम्पायर विद हुज हेल्प, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसकी हेल्प से सम्राट बना था? चंद्रगुप्त मौर्य बिकम एन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ एडवाइजर कौटिल्य, कौटिल्य की सलाह से, कौटिल्य की सहायता से वो सम्राट बने थे। विच न्यू एम्पायर अरोज इन द साउथ इन द 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी में दक्षिण में कौन से सम्राट मतलब जागृत हुए हैं? द चोल। कौन हुए बच्चों? द चोल एम्पायर अरोज इन द साउथ इन द 9th सेंचुरी। ओके बच्चों, फिर आगे इसमें
द दिल्ली सुल्तानेट फ्लरिश्ड अंडर द रूल ऑफ विच सुल्तान्स, कौन से सुल्तान थे वहाँ पे दिल्ली में? कुतुबुद्दीन एंड इल्तुतमिश। फिर है हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर की खोज किसने की थी? हरियाणा एंड बुक्का ने। फिर बच्चों इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई डिड अशोक गिव अप फॉर फायर, जो अशोक थे उन्होंने युद्ध करना क्यों छोड़ दिया था? बिकॉज द डेथ ऑफ 1000 ऑफ पीपल इन कलिंग वार, कलिंग का युद्ध हुआ था बच्चों, उसमें हजारों लोगों की संख्या में मतलब लोगों की मृत्यु हुई थी और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। ये सब देख के मतलब अशोक के माइंड में ये आया कि युद्ध होता है किसी दूसरे राजा से और इसमें जो जनता होती है वो बेवजह मारी जाती है, तो ये जनता को देख के उसने क्या निर्णय किया था कलिंग के युद्ध के बाद कि वह लाइफ में कभी भी युद्ध नहीं करेगा। किसने बच्चों? अशोक ने। तो क्या है? द डेथ ऑफ 1000 ऑफ पीपल इन कलिंग वार, जो कलिंग का युद्ध था उसमें हजारों की संख्या में जो लोगों की मृत्यु हुई थी, उसके कारण चेंज्ड किंग अशोक एज माइंड, जो अशोक का माइंड था वो चेंज हो गया। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू गिव अप वारफायर एंड कन्वर्टेड टू बौद्धिज्म, और क्या किया था उन्होंने? वारफायर छोड़ने का यानी कि युद्ध छोड़ने का निश्चय किया था, जीवन में कभी भी युद्ध नहीं किया उन्होंने उसके बाद, एंड कन्वर्टेड टू बौद्धिज्म, और बौद्धिज्म को में परिवर्तित हो गया यानी कि बौद्धिज्म को उन्होंने अपना लिया। ओके बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको अपने एग्ज़ाम के लिए लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।